एक समय था जब पढ़े लिखे लोगों का एक अलग ही लेवल का वैल्यू था। लोग छोटी से लेके बड़ी डिग्रियों को वैल्यू देते थे। 10वीं पास को 10वीं पास नहीं बोलते थे, मैट्रिक पास बोलते थे। मैट्रिक पास की छौड़ा मैट्रिक पास है। और इंटर सुनने पर तो महिलाएं कपार पर हाथ रख लेती थी कि बप्पा की मैया कर पढ़ैया। यूजी पीजी करने वाले लोग जो होते थे, पीएचडी करने वाले जो लोग होते थे, वो गांव के सेलिब्रिटी होते थे, सेलिब्रिटी। लेकिन ये तब की बात है जब हमारा मॉडर्न एजुकेशन नया नया एग्जिस्टेंस में आया था। फिर धीरे-धीरे एजुकेशन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। विदेशों में जहाँ एजुकेशन बहुत ही फास्ट ग्रो हुआ, वहीं इंडिया में कछुआ चाल से। क्यों? क्योंकि कछुआ चाल पर हमें गर्व है। जब से खरगोश से एक रेस हार गया है, तब से कछुए की जो चाल है, वो हमारे प्रोग्रेस का सिंबल बन गया है। और इसीलिए अब अगर कोई लड़का या कोई भी छात्र उसी फॉर्मेट से मैट्रिक, इंटर, यूजी, पीजी करता है, तो समाज में सिर्फ हँसी का पात्र बनता है, लोग उस पर हँसते हैं। क्योंकि उनको पता है कि बाकियों की तरह इसे भी कुछ घंटा नहीं उखड़ेगा। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो यही है कि ये जाके बेरोज़गारी की लाइन में खड़ा हुआ। अब सवाल ये है कि बेरोज़गारी की लाइन में क्यों? तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे चारों तरफ हज़ारों फ़ील्ड्स हैं, हज़ारों हज़ार फ़ील्ड्स हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं जो बना हूँ एजुकेशनली, मैं जो एजुकेशनली मैन्युफैक्चर हुआ हूँ, वो सरकारी नौकरी के लिए हूँ। मेरे दिमाग पे जो स्ट्रक्चरिंग हुआ है, वो सरकारी नौकरी के लिए हुआ। इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता और इससे ज़्यादा हमको कुछ आता-जाता भी नहीं है। ये जितने भी आप स्कूल, कॉलेज देखते हैं, इसमें मैक्सिमम पढ़ाते नहीं हैं। ये सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकर सप्लाई करते हैं। इनका एक सप्लाई सिस्टम चलता है। ये हर साल सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकर सप्लाई करते हैं कि भैया हमने इतने सरकारी नौकर भेज दिए हैं, इनको सरकारी नौकरी दीजिए। सरकार सबको सरकारी नौकरी देगी नहीं। इनफैक्ट जो लेने वाले हैं, उसे भी नहीं दे रहे, लेकिन ये लोग सप्लाई करने पर लगे हुए हैं। अब सवाल ये भी आता है कि सरकारी नौकरी ही क्यों? तो मैं आपको बताऊँ कि सरकारी नौकरी लेंगे तभी गाँव, घर, समाज, देश, पृथ्वी, ब्रह्मांड सबका नाम तभी रोशन होगा। सरकारी नौकरी लेंगे, पढ़े लिखे होने का वैल्यू तभी मिलेगा। सरकारी नौकरी लेंगे, टीचर तभी आपके हाथ का रसगुल्ला ठूसेंगे, नहीं तो नहीं ठूसेंगे। सरकारी नौकरी लेंगे, दहेज का रेट भी तभी बढ़ेगा। बचपन से लेके जवानी तक अनेकों फ़ायदे गिना दिए जाते हैं। और इसीलिए आप जो ये बच्चे देखते हैं जो बाहर तैयारी करने जाते हैं, कोटा, दिल्ली, रांची, पटना, ये लाखों की तादाद में जाते हैं। इनमें से क्या सबका सपना सरकारी नौकरी है? नहीं। इनमें बहुत सारे जो हैं सो एक स्कैम के तहत पहुँचे हैं। बचपन से ही इनके दिमाग में जो है सो सरकारी नौकरी का भूत डाला गया है, माइंड को वॉश करके। मतलब कि ये सीधा-सीधा ब्रेन वॉश है। बचपन से इनके दिमाग में जो है सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया जाता है सरकारी नौकरी को लेके कि फलाने जी के लड़के को देखो कहाँ पर है, कैसे देखो वो बुलेट पर घूम रहा है। बहुत सारे फ़ायदे गिना देते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ये जो लड़के हैं जो बाहर आप देखते हैं, इनमें सबका सपना सरकारी नौकरी नहीं है। ये खुद को सैटिस्फाई करने के लिए नौकरी नहीं ले रहे हैं, ये दूसरों को सैटिस्फाई करने के लिए ले रहे हैं। रिश्तेदारों को सैटिस्फाई करने के लिए, टीचर्स को सैटिस्फाई करने के लिए, आस-पास के समाज के लोगों को सैटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही अल्टीमेटली इसे सपना दिया है, सरकारी नौकरी का। खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए भी काम हो सकता था, अगर बचपन से वे वही करते। लेकिन क्योंकि दूसरों के दिए हुए सपने को इन्होंने अपना मान लिया है, तो इसीलिए इनको सैटिस्फाई करना है दूसरों को। अब होता क्या है कि कुछ लड़के होते हैं जो खुद से भी इंस्पायर होते हैं, तो जिन लड़कों का सपना होता है खुद से कि हम सरकारी नौकरी में जाएँगे, ऐसे लड़के को हम बोलते हैं एस्पिरेंट। और जिन लड़कों का सपना नहीं होता है, जो स्कैम के तहत मतलब कि आगे आते हैं, इन्हीं लड़कों में से निकल के आते हैं कुछ लड़के, इंक्लूडिंग मी, जो बनते हैं कॉम्पिटिशन का रखायल। सॉरी बट हाँ, क्योंकि जो भी लड़के इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। होता क्या है कि बचपन से ही इनको जो है सो सरकारी नौकरी का सपना दिखा दिया जाता है, फिर उम्र के साथ इनके अपने सपने जो है सो आड़े आने लगते हैं और फिर दोनों सपने जब आपस में टकराते हैं, तो उस विरोधाभास से एक फ़ोर्स जनरेट होता है और उस फ़ोर्स से ये इतनी दूर फेंका जाते हैं कि ये ना घर के होते हैं, ना घाट के होते हैं। और फिर एक ही काम रह जाता है कि कभी सीजीएल के साथ सो जाओ, कभी एमटीएस के साथ सो जाओ, कभी सीएचएसएल के साथ सो जाओ, कभी स्टेनोग्राफर के साथ सो जाओ, कभी ग्रुप डी के साथ सो जाओ, कभी एनटीपीसी के साथ सो जाओ, कभी यूपीएससी के साथ सो जाओ। जो भी एग्ज़ाम आए सबके साथ सोते जाओ और जब किसी से शादी हो जाए, तो फिर वो समाज वाले, स्कूल वाले आ जाते हैं लड्डू खाने कि वाह बेटा वाह! क्या बाजी मारा है। 16 साल में ही लौंडे ने 10वां पास किया था, लेकिन नौकरी 30 साल में जाके लगा है। वो भी चपरासी और अरे यार ये चपरासी असिस्टेंट क्या होता है इसको बताओ, सरकारी नौकरी होती है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये वार्निंग है आपके लिए कि एक नज़र आप चारों तरफ घुमा के युवाओं की हालत को देखिए और
बेरोज़गारी को देखिए और फिर एक नज़र अपने बच्चे के फ्यूचर पर देखिए कि कहीं आपका बच्चा उसी फॉर्मेट में तो आगे नहीं बढ़ रहा है। और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगा कि आप जो है सो अभी ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। एस्पिरेंट, कॉम्पिटिशन का रखेल या फिर इन सब चीज़ों से हट के एक इंडिपेंडेंट लड़का जिसके ऊपर किसी का बैरियर ना हो, क्योंकि किसी का बैरियर ना रहेगा तो खुद के सपने के ऊपर काम करेगा और खुद के सपने के ऊपर काम करेगा तो हाथ पैर मार के कहीं न कहीं सेटल हो ही जाएगा। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप किसी भरोसेमंद से गाइड लेके और खुद रोड मैप तैयार कीजिए, क्योंकि इस सिस्टम और इस सिस्टम के चूतिया लोगों के भरोसे रहिएगा तो ये आपके बच्चे को सरकारी नौकरी के नाम पर जो बेरोज़गारी का बीमारी है, इससे संक्रमित कर देंगे और आपके भी बच्चे 25-30 साल आराम से निकाल देंगे। और तभी ये यही सजेशन देंगे कि बेटा अटेम्प्ट करते रहो बेटा, अटेम्प्ट करते रहो, हो जाएगा। शरीर से तुम्हारी आत्मा छूट जाए लेकिन अटेम्प्ट करना नहीं छूटना चाहिए। याद रखो इस धरती से तुम्हारी आत्मा बिना सरकारी नौकरी के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आत्मा तड़पेगी, तिलमिलाएगी। नॉनसेंस। मैं बताऊँ कि इन लोगों का जो एजुकेशन है ना, वो सरकारी नौकरी के मुद्दे पर ही आधारित है। जिस तरह गवर्नमेंट का जो है, सरकार का जो मुद्दा है गरीबी, उसी तरह से इनका मुद्दा है सरकारी नौकरी। इनको भले ही गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस मालूम ना हो, लेकिन ये फिर भी बात करेंगे सरकारी नौकरी की। आप इनके स्कूल जैसे ही जाएँगे, इनके संस्थान जैसे ही जाएँगे, ये तुरंत लिस्ट निकाल देंगे कि देखिए हमारे 1000 बच्चे में से 50 बच्चे कहाँ पर हैं। बाकी के 950 बच्चे वो पढ़ते लिखते नहीं थे, वो आवारा थे, भाड़ में जा। ये 50 बच्चे देखिए नेशन को सर्व कर रहे हैं, ये कुलदीपक है देश के, ये आज यहाँ है, ये जहाँ है, दिखा देंगे। और फिर बोलेंगे कि आपका भी बच्चा इस लिस्ट में आ सकता है। मैं फिर कहना चाहूँगा नॉनसेंस। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको सिस्टम का जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताया। इसलिए एक नज़र आप ज़रूर देखिए अपने बच्चे के ऊपर, कहीं आपका भी बच्चा उसी फॉर्मेट में तो आगे नहीं बढ़ रहा है। और मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये बात भी मैं आपको बताऊँगा, बस फॉलो करके रखिएगा।